आज कई तारीख है? आज 17 तारीख शायद है। आज जंतर मंतर में मुसलमानों का घेराव था। किस लिए? वक्फ बोर्ड के लिए। वाजिब बात कीजिए तो सांप्रदायिक कहलाइएगा। वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं? आप घर बनाए हैं, अगर वह कह दिया यह घर मेरा है तो कहीं केस नहीं होगा। उसके वक्फ बोर्ड में केवल मोहम्मडन है, वह आपका कुछ नहीं सुनेगा और थाना पाड़ी कहीं केस नहीं होगा। ये वक्फ बोर्ड है। इसलिए संसद भवन जो बना है उसका कहना है यह मेरा जमीन है, यानी जो कह दे मेरा है वह उसका बाप का हो गया। उसी तरह पहले जो था छोटे जातियों को पराजित किया जाता था, तंग किया जाता था। सबरी इसलिए जाति नहीं कह रही है। ऐसे अभी कह रहा है ना, सारे हल्ला कर रहा है कि वक्फ बोर्ड का संशोधन नहीं होना चाहिए। क्यों? कि कितने हजार एकड़ जमीन उसका छीना चला जाएगा। उसका कोई कागज नहीं है। कागज जिसका जमीन छीन रखा है उसके नाम से रसीद करता है, लेकिन उन्होंने कह दिया यह मेरा जमीन है तो कहीं केस नहीं हुआ। और वक्फ बोर्ड के निकट गिड़गिड़ाते रहे, वह जमीन उसे वापस किया ही नहीं। इसमें बहुत सारे मंदिर पड़ जाता है, बहुत सारे उसके दरगाह पड़ जाता है, कितने मस्जिद कई हजार पड़ जाता है, जो कि वक्फ बोर्ड का जमीन नहीं है, किसी और का जमीन है। अगर इसे बोला जाए तो झारखंड में तो कहेगा ये राजनीतिक आदमी है। इसी के संसद में आज पुलजोर बहस हुआ कि इसको पास ही कर दिया जाए। और कितनी हजार एकड़ जमीन वह उनसे निकल करके जिसका जमीन है उसी को दिया जाएगा। उसी तरह सबरी जो कह रही है, ऐसे कह रही है, डंगा करके उसको दिया, कुरमच झाड़ करके। इसलिए कह रही है कि ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। 8 दिन बढ़िया बढ़िया चमत्कार चीज खा लीजिए स्वादिष्ट, और 9वें दिन आपको भांप के दे खाइएगा, थाली बिक दीजिएगा। क्यों? जी हाँ, चिकना हो गया है। इसीलिए सबरी ऐसे नहीं कह रही है कि जाति उसके ऊपर व्यापा है। एक जगह पूज्य बाबा से लिया भोजन का समय, तो जो बूढ़ा लिया वो रामानंदी था, लेकिन थे भूमियार। लेकिन उसका बेटा बहुत बड़ा अफसर था। जानते हैं, दूध में भात और चीनी दे दिया कि यही खीर है। और सोहाड़ी जानते हैं, बीच में तेल या घी लगा करके 2 लोनी सटा देते हैं, उसको हम लोग सोहाड़ी कहते हैं। वही 2 को सटा करके, बल्कि घी तेल में नहीं, उसी आटा में सटा के बेल के दे दिया, कहा पूरी है। क्यों? उसके मन में था कि छोटे जाति के लोग साधु बनता केवल खाने के लिए। हम पूज्य बाबा और उसके बाप तीनों खाने के लिए बैठा था। थाली देख करके उसका बाप हंस रहा था कि क्या कर लिया। खाना खा के दरवाजे पर आए, उसकी 2 बेटी अफसर की,
आई प्रणाम करने के लिए, पूज्य वेदानंदवा को प्रणाम किया और मुझे प्रणाम करके जाने लगी तो मैं छोटी वाली का हाथ पकड़ लिया, रुक गई। मैंने कहा वो कौन लगेगा कुर्सी पर जो बैठा है? तो भोजपुरी में कहती है कि बाबा लगिहन, यानी दादा को बाबा कहते हैं लोग, बाबा लगिहन। मैंने पूछा हमसे बड़ा है या छोटा, सो बताओ। तो कहा नहीं नहीं आपसे बड़ा है। मैंने कहा नहीं, दिखते नहीं हो, हमसे छोटा है वह। 3-4 बार मैंने डांटा उसे, हमसे छोटा है, लेकिन वो दोनों बहन कहती रह गई कि नहीं आपसे बड़ा है। तो मैंने कहा मुझे प्रणाम किया तो उससे क्यों नहीं किया? प्रणाम पुनः वेदानंदवा को किया, पुनः हमको किया और दादा को प्रणाम करके घर गई। बाप से कही कि छोटा बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा क्यों? कहा बाबा को जो प्रणाम नहीं किए इसलिए। उसको बड़ा झटका लगा कि मैंने अपने जाति के साथ खिलवाड़ कर दिया। एक एक करके सारे आदमी को भेजा प्रणाम करने के लिए और बाद में आया बाबा को नमन करके, यानी वेदानंदवा को नमन करके और दादा को नमन करके हमरे साथ हाथ जोड़ करके खड़ा है कि मैंने जाति के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, मुझे पूजा भोजन का निमंत्रण दीजिए। मैंने कहा समय कहाँ है, और आप जो कहे कि मैंने जाति, तो मैं भूमिहार नहीं हूं। तो कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय और भूमिहार, ये 4 जाति के अलावा किसी को ज्ञाने नहीं है। तो मैंने कहा ये 4 जात हम हैं ही नहीं, ये 4 से परे हैं। लास्ट में उसको कहना पड़ा चलिए साधु का कोई जात नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए उसका कहना था कि इस 4 जात के अलावा अगर प्रणाम करता है तो वह खुश होता है, लेकिन आप मेरे पिता को प्रणाम नहीं किया तो आप दुखी हो गए, इसलिए आप इन 4 जाति में से कोई 4 ही जात आप हैं, बताइए। तो मैंने कहा ये 4 जात नहीं हैं। लास्ट में उसको कहना पड़ा कि मैं साधु किसी जात का नहीं होता है। मैंने पूज्य वेदानंदवा को कहा अगर इसको भोजन का समय दिया तो सबसे पहले विवाद हम करने वाले होंगे। 1 कोस तक गाड़ी लेके चला जाता था कि 1 शाम के लिए समय दीजिए, मैंने नहीं दिया। सबरी कह रही है जाति, ऐसे नहीं कह रही है, भुक्त भोगी है। इसको मछली को शिखर के दुभा से देखिएगा तो काम नहीं चलेगा। क्यों? कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटा सा पानी में नहीं रहती, तो गहरे पानी में रहती है। मछली गहरे पानी में रहने वाली, जितनी बड़ी मछली है उतने गहरे पानी में रहती है। क्यों? ऊपर में उसका जगह नहीं है। जाति पाती, चले जाइए हरिद्वार, नहीं विश्वास है तो अगर सन्यासी के पाती में अगर कोई सादाधारी भगवान बैठ जाएगा उसको गट्टा पकड़ के उठा देगा कि महाराज के निकट बैठ गया, संग में बैठ गया। और सन्यासी में चोर लुच्चा जो है भगवान है, उसके रुमाल से उसके जूते चप्पल को पोंछेगा और कपाड़ पर बांध करके तब भोजन चलाएगा बढ़िया बढ़िया, और कड़ा कड़ नोट दक्षिणा देगा। एक आदमी ने 80-85 हजार कुंभ से कमा के आया, कमाने वाले, ये दुबली कोट साधु कहिए, कमाने वाला।
तो वहां पंक्ति का वैल्यू है। आप जाइए, आपको नहीं देगा। क्यों? वहां गेरुआ चाहिए, इसलिए बहुत सादा ने भी गेरुआ पहन के कमाने के लिए चला जाता है, बहुत सादा। और वहां से आया, गेरुआ खोल के रख दिया। महापुरुषों ने कहा कोई भी चीज लिखा गया है, गोस्वामी जी के सामने परिस्थिति था, इसलिए उसने ऐसा लिखा है कि मेरे कलम भी नहीं रुके और बड़े जाति का भेद भी खुल जाए, जो अन्याय हो रहा है। इसीलिए लिखा जाति। अगर इस पर मैं बोल सकता हूं तो जानते हैं, सबसे खचड़ा पार्टी का मैं नेता था घर का। अरे हमारे घर में नेता था तो हम नेते थे। सबसे खचड़ा पार्टी देश का अगर कोई है तो वह कम्युनिस्ट है, जिससे मंत्री से झगड़ा लगा देगा। तो ये जाति क्या होता है, इस पर मैं घंटों बोल सकता हूं कि जाति क्या चीज है। इसलिए मैंने वक्त बहुत से उठा। जाति पाति कुल, लोग कहते हैं हम ऊंचे कुल का हैं। भगवान को कौन देखता है? समदर्शी जो हो गया है उसके लिए क्या है? बड़े बड़े महंत लोग मंच पर कहेगा सबरी का, लेकिन उसके निकट जाके रहिए, पता चलेगा। मैं था अमरकंटक में, जो हम नहीं बैठते थे कुर्सी पर तो वह नहीं बैठता था बुजुर्ग आदमी। हम चाय नहीं पीते थे, काढ़ा पीते नहीं थे, तो वह नहीं पीता था। लेकिन एक आदमी आया कहने के लिए कि मैं भंडारा देना चाहता हूं। कहा ठीक है। कहा भंडारी हम अपना लाएंगे। क्यों? कि वहां विद्यार्थी से काम कराता है, तो विद्यार्थी को सबको अगर 50% दक्षिणा दे रहा है तो सारे विद्यार्थी को 100 टका देना पड़ेगा वो कार्यकर्ता को। इसलिए वह व्यक्ति ने कहा कि मैं अपना भंडारी लाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि छोटे जाति से बना हुआ हाथ का मैं नहीं खाता हूं। मुझे लगा कि इतनी बड़ी पोस्ट पर इतनी विशाल महात्मा जिसका ख्याति यहाँ है, इसके निगाह में अभी नहीं गया है कि जाति क्या चीज है। छोटे जाति के हाथ ये कहता कि हाँ वैष्णव लाना, साकट नहीं लाना, वैष्णव लाना तो छज जाता, लेकिन सीधे शब्दों में कह दिया छोटे जाति का बना हुआ भोजन हम नहीं करते हैं। उसको भंडारा के लिए वही विद्यार्थी को लाना पड़ा। जाति ऐसे नहीं कर, जाति पाति कुल ये अहम जाना जल्दी मुश्किल है कि हम बड़े कुल के हैं, नहीं हैं। धर्म बड़ाई, धर्म का भी आडंबर होता है। दूसरे संप्रदाय का क्या कहिएगा? संत मत का दुर्दशा देखिए ना। एक ने महर्षि अगर कल्हा लिया तो जो महर्षि किया, साधु के नाम पर अगर आएगा तो 16वां नंबर पर आ जाएगा। लेकिन वह भी महर्षि लिखाने के लिए हड़बड़ किया, महर्षि लिखाने के लिए आपस में तीन फाक कर दिया। महापुरुषों ने कहा कि तो आडंबर है। संत मत का ही दुर्दशा देखिए। जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, दोनों एक ही शंकराचार्य का शिष्य है, लेकिन दोनों में कत्लेआम होता था। फैसला नहीं हो सका हर कुंभ में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हरिद्वार में सन्यासी नहाएगा, इलाहाबाद में बैरागी नहाएगा पहले, और कहीं और नहाएगा, और 4 जगह लगता है ना, बांट दिया। ये अखेड़ा नहाएगा, वह अखेड़ा नहाएगा, और अगर इसके मुताबिक अगर नहीं चलते हैं तो आप पर कार्रवाई करना शुरू होगा। इसलिए जहां जिसका अथी है वही वह नहाता है। महापुरुषों ने कहा एक ही औलाद। अब देखिए कश्मीर में
जितने मियाँ देख रहे हैं एक भी मियाँ नहीं है। बाभनों में सबसे ऊंचा गौर ब्राह्मण होता है, वह सबके सब गौर ब्राह्मण है। लेकिन महात्मा का नाम नहीं लूंगा। उन लोगों ने कहा कि मुझे तो बलजोबरी धर्म की रक्षा के लिए, बाल बच्चे की इज्जत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हम मोहम्मडन बन गए थे, मुझे हिंदू बना लीजिए। तो कहा एक बार जो तुर्क बन गया उसको पुनः हिंदू बनने की जरूरत नहीं है। जिसके चलते श्रीनगर से अधिक खतरनाक मियाँ कहीं का नहीं मिलेगा, जितना खतरनाक है। क्यों? तो उसको लाने से रोका गया। ये तो कहिए दयानंद सरस्वती हुआ जो कि बहुतों को उधर से मुक्त किया। इनकी बहुत बड़ी देन हुई। तो कहने का क्या मतलब है? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। आकाश में बादल हो अब पानी नहीं हो, वह बादल का कौन वैल्यू है? भगवान कहते हैं सुन अब कुछ मेरा भी। ये भगवान का उदारता है। भगवान का उदारता इसलिए है उन्होंने सबरी से कहा, हे सबरी, ऊंचे जाति के महात्मा बड़े बड़े यहाँ है, लेकिन मैं किसी के पास नहीं गया हूं, तुम्हारे पास आया हूं। जाति ये नहीं मानता हूं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, हे सबरी, मेरे पास अगर कोई नाता है तो वह केवल भक्ति का नाता है। जो उससे प्यार करते हैं उससे परमात्मा लिपक जाते हैं, जो उससे प्यार नहीं करते हैं वह उससे नहीं लिपकते। ये उदारता है महापुरुषों की। गुरु महाराज पश्चिम वाला चबूतरा कुप्पा घाट में कह रहे थे, एक मौलवी रोज आता था सुबह शाम कुप्पा घाट। वह कहते थे कि इसी के नाम पर चबूतरा लिख दो। तो राम लगन बाबा वहां से व्हीलचेयर घुमा करके हॉल की तरफ ले जाता था। 2-4-5 दिन हुआ तब हॉल तरफ ले जाके कहते हैं, हुजूर आप तो समदर्शी हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके गुजर जाने के बाद यहाँ खून का फुहारा चलेगा, खून की बात होगा, इसलिए ऐसा नहीं कीजिए। कल को बाद में मार होगा ना। कल के हाँ हुजूर। तब उस दिन से बोलना बंद हो गया। कोई चीज को किसी ने कहा है या लिखा है तो ऐसे नहीं लिख दिया है। डुबकी लगाना, अर्थ लगाना अलग बात है, लेकिन जहां जो सत्यता है वह तो वही रहेगा। भगवान राम कहते हैं, बाबा का सनाई बज रहा है, कान हमारा उधरे है, इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि संतों के संग से ज्ञान मिलता है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतन संग यानी संतों के संग में जाने के लिए किसी तरह का शर्त नहीं है कि कैसे जाएंगे। कांटा लेके गया उसका भी कल्याण हुआ, रस्सी से बांध दिया उसका भी कल्याण हुआ। इसलिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई शर्त नहीं है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो दूसरी रति प्रेम है या नहीं है, भक्ति कर रहे हैं। अगर प्रेम है तो अच्छी बात है, अगर प्रेम नहीं है तो भक्ति का कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्यों? यहाँ शर्त है।
तीसरी भक्ति अमान वहां गए हैं तो आपके दिल में ऐसा तो नहीं है कि सम्मान देगा या नहीं देगा। अगर सम्मान की बात है तो तीसरी भक्ति में दाखिल नहीं हो सकते हैं। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगना। अगर वहां के गुणगान में अगर शामिल नहीं हो सकते हैं तो पुनः चौथी भक्ति में दाखिल नहीं हो सकते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये पंचम भक्ति है। क्या मंत्र जो दिया है उस पर विश्वास है। क्यों कि लोग सोचते ये 2 अक्षर का मंत्र से क्या होगा। बड़ा बड़ा मंत्र लोगों को दिया जाता है, ये 2 अक्षर के मंत्र से क्या होगा। लेकिन नहीं, एक गायत्री मंत्र को जपिए, एक बार बोलने में कई सेकंड लग जाएगा। और आप जिस मंत्र को जपते हैं कितना देर लगेगा, 1 सेकंड में कितना बार जप सकते हैं। अगर जपात सिद्धि की बात किया जाए तो जितना छोटा मंत्र होता है यही मंत्र है डायन का। जो लोग कहता है कि डायन का मंत्र बड़ा खतरनाक होता है, यही मंत्र है डायन का। और ओझा का मंत्र बड़का बड़का होता है। जो डायन से सीखा है जो ओझा, उसको कभी परास्त नहीं कर सकता है। बूढ़ा मोतीबा को देखे होंगे या प्रवचन सुने होंगे। मनियारपुर में जो रहता था वह डायन से सीखा था और कितने डायन को मौत के घाट उतार दिया। क्यों कि डायन से सीखा था, डायन का मंत्र उसके पास था। तो जो जितना छोटा मंत्र होता है उतना प्रभावशाली अधिक होता है, वह सिद्धि अधिक प्राप्त किया जाता है उससे, उस मंत्र को सिद्ध किया जाता है जल्दी। लेकिन बड़का मंत्र को सिद्ध करने में बड़ा दिक्कत होता है। इसलिए उस मंत्र बड़का मंत्र वाले जप करेंगे कि इसलिए एक ठो बेटा हो जाए, एक ठो बियाद भाग जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ वह हो जाए। लेकिन जो मोक्ष का ख्वाब रखने वाले हैं, जो आनंद सुख का ख्वाब रखने वाले हैं, जो जन्मने और मरने से बचना चाहते हैं, वह छोटे से छोटे मन